दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन एक्टर कमल हासन की लेटेस्ट मूवी हिंदुस्तानी 2 जीरो टॉलरेंस के बारे में, जो इस शुक्रवार को रिलीज हुई थी। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये मूवी देखी है और मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो चिंता न करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तानी 2 की कहानी विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस मूवी का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको इसकी कहानी पसंद आई है। तो चलिए, बिना देरी किए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस मूवी की स्टोरी जानने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तानी 2। ये मूवी एक सीक्वल है, क्योंकि 1986 में हिंदुस्तानी नाम से एक मूवी आई थी। उसी कहानी को हिंदुस्तानी 2 में आगे बढ़ाया गया है। इसलिए हिंदुस्तानी 2 को पूरी तरह से समझने के लिए हिंदुस्तानी की कहानी जानना जरूरी है। मैं आपको 1996 की हिंदुस्तानी मूवी का संक्षिप्त में रिकैप देने वाला हूं। हिंदुस्तानी में कमल हासन का डबल रोल था, एक जवान और एक बूढ़े का। ये दोनों किरदार बाप बेटे थे। कहानी में बूढ़े कमल हासन का नाम सेनापति था, जो एक फ्रीडम फाइटर था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ चुका था। 1996 में वह 70 साल के हो जाते हैं और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को मारने लगते हैं, क्योंकि वह इन्हें देश के खिलाफ मानते हैं। हर हत्या के बाद वह हिंदुस्तानी नाम का नोट छोड़ जाते हैं, जिससे उनका नाम हिंदुस्तानी पड़ता है। कहानी में आगे पता चलता है कि सेनापति ने आजादी के बाद शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे थे। देश में बढ़ते करप्शन के कारण सेनापति का बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। सेनापति की बेटी एक दुर्घटना में जल जाती है और अस्पताल में डॉक्टर रिश्वत मांगते हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारी भी रिश्वत मांगते हैं। इससे परेशान होकर सेनापति वापस अस्पताल आता है। अस्पताल में लौटने के बाद सेनापति की बेटी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इलाज नहीं हो पाता। इस घटना से सेनापति बहुत दुखी और नाराज हो जाता है और वह यह निर्णय लेता है कि वह देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। इसके बाद सेनापति भ्रष्ट अधिकारियों को एक एक कर मारने लगता है और हर हत्या के बाद हिंदुस्तानी नाम का नोट छोड़ता है। इस तरह वह हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर हो जाता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी 2 की। इस मूवी में कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हिंदुस्तानी खत्म हुई थी। सेनापति की उम्र अब और ज्यादा हो गई है, लेकिन उसका जज्बा और गुस्सा अभी भी बरकरार है। इस बार वह और भी बड़े और भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे वह अपनी योजनाओं को अंजाम देता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है। फिल्म में कई नए किरदारों की भी एंट्री होती है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। इस बार सेनापति के सामने कई बड़ी चुनौतियां आती हैं, जिन्हें वह अपने अनोखे अंदाज में हल करता है। मूवी में कई रोमांचक एक्शन सीन और ट्विस्ट हैं, जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। अगर आप एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर फिल्में पसंद करते हैं तो हिंदुस्तानी 2 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये मूवी न सिर्फ आपको मनोरंजन देती है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देती है। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तानी 2 की कहानी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल की और भी मजेदार वीडियोस। मूवी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब सेनापति का पोता, जो कि एक युवा और जोशीला लड़का है, उसके मिशन में शामिल होता है। वह अपने दादा के विचारों से प्रेरित होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ता है। यह नया किरदार कहानी में नई ऊर्जा और जोश भर देता है। दोनों की जुगलबंदी और आपसी समझदारी दर्शकों को बहुत प्रभावित करती है।
मूवी में दिखाया गया है कि कैसे सेनापति और उसका पोता मिलकर बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को बेनकाब करते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाती, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है। लोगों का समर्थन उन्हें मिलता है और वे एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कहानी में कई ऐसे क्षण आते हैं जो दर्शकों को भावुक कर देते हैं, जैसे कि सेनापति का अपने बेटे के साथ सामना जो पहले उसे छोड़कर चला गया था। यह सीन दिखाता है कि कैसे समय और परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं और रिश्तों में दरारें पैदा कर देती हैं, लेकिन अंत में परिवार और सच्चाई की जीत होती है। मूवी के अंत में एक बड़ा और रोमांचक क्लाइमेक्स है, जहां सेनापति और उसके पोते का सामना भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सिरमौर से होता है। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और भावनात्मक होता है। सेनापति की उम्र और अनुभव और उसके पोते की ऊर्जा और उत्साह मिलकर दुश्मनों को मात देते हैं। हिंदुस्तानी 2 की कहानी न सिर्फ एक्शन और रोमांच से भरपूर है, बल्कि इसमें गहरे सामाजिक संदेश भी छुपे हैं। ये मूवी हमें यह सिखाती है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सेनापति का किरदार हमें यह दिखाता है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है, बशर्ते उसके इरादे मजबूत हों और वह सही दिशा में कदम बढ़ाए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हिंदुस्तानी 2 नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें। यह मूवी न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल की और भी मजेदार वीडियोज। मूवी के क्लाइमेक्स के बाद की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जैसे ही सेनापति और उसके पोते ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मात दी, वे समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और इसके लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कहानी के अंत में सेनापति अपने पोते को सिखाता है कि सही और गलत के बीच का अंतर समझना सबसे महत्वपूर्ण है। वह उसे बताता है कि यह लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज में सच्चाई और न्याय की स्थापना के लिए है। यह एक भावुक सीन है, जहां दादा पोते के बीच की बॉन्डिंग और मजबूत होती है। हिंदुस्तानी 2 का अंत हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति भी बड़े बदलाव ला सकता है, अगर उसके इरादे मजबूत हों और वह सही दिशा में काम करे। सेनापति की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हार नहीं सकती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। इस मूवी में कमल हासन की अदाकारी काबिले तारीफ है। उन्होंने सेनापति के किरदार को बखूबी निभाया है और दर्शकों को बांधे रखा है। उनके अभिनय के साथ साथ मूवी की सिनेमैटोग्राफी, म्यूजिक और डायरेक्शन भी शानदार हैं। हर एक सीन को बड़े ही खूबसूरती से फिल्माया गया है, जिससे दर्शकों का ध्यान अंत तक बना रहता है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ बेहतरीन डायलॉग्स की, जो दर्शकों के दिलों को छू जाते हैं। जैसे कि सेनापति का कहना, जब तक इस देश में भ्रष्टाचार है, तब तक मेरी तलवार और मेरी आवाज दोनों चलती रहेंगी। इस तरह के डायलॉग्स मूवी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं और दर्शकों के दिलों में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी हिंदुस्तानी 2 की पूरी कहानी और उससे जुड़े कुछ खास पहलू। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने मूवी देखी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल की और भी मजेदार वीडियोस। मूवी हिंदुस्तानी 2 का प्रभाव सिर्फ उसकी कहानी और अभिनय में ही नहीं है, बल्कि इसमें छिपे गहरे सामाजिक संदेशों में भी है। मूवी हमें यह याद दिलाती है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक होनी चाहिए। जब लोग एक साथ आते हैं, तो वे बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कहानी में सेनापति और उसके पोते के अलावा भी कई महत्वपूर्ण किरदार हैं, जो कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। इन किरदारों के माध्यम से मूवी ने समाज की विभिन्न परतों को दिखाने का प्रयास किया है,
जैसे कि सेनापति की पत्नी, जो अपने पति की सच्चाई और ईमानदारी में हमेशा विश्वास करती है, और उसके पोते की मां, जो अपने बेटे को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि एक सीन में जब सेनापति का पोता अपने दोस्तों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत करता है। यह सीन दर्शाता है कि नई पीढ़ी में भी बदलाव लाने की क्षमता है। इस सीन में युवाओं की ऊर्जा और उनके इरादों की ताकत को बखूबी दिखाया गया है। इसके अलावा मूवी में कई ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं जो कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। जैसे कि एक सीन में जब सेनापति और उसका पोता एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हैं और यह साबित करते हैं कि सच्चाई हमेशा जीतती है। यह सीन न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि दर्शकों के दिलों में एक उम्मीद की किरण भी जगाता है। मूवी के अंत में सेनापति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें वह पूरे देश को संबोधित करता है। इस सीन में वह अपने जीवन के अनुभव और संघर्षों को साझा करता है और सभी से आग्रह करता है कि वे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। यह सीन बहुत ही प्रेरणादायक है और दर्शकों को गहराई से प्रभावित करता है। अब बात करते हैं मूवी के साउंड ट्रैक की। हिंदुस्तानी 2 का म्यूजिक बहुत ही शानदार है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। मूवी के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी की गहराई को और भी बढ़ाते हैं और दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है, एक संदेश है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सही है। यह मूवी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हिंदुस्तानी 2 नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें। यह मूवी न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने मूवी देखी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल की और भी मजेदार वीडियोस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदुस्तानी 2 के कुछ ऐसे पहलुओं की जो इसे खास बनाते हैं। मूवी ने रिलीज के बाद से ही दर्शकों और आलोचकों से काफी तारीफें बटोरी हैं। इसका एक मुख्य कारण है फिल्म का सामाजिक संदेश और इसकी प्रेरणादायक कहानी। इस फिल्म में दिखाए गए कई छोटे छोटे दृश्य समाज की हकीकत को बखूबी दर्शाते हैं। एक सीन में दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में अपने काम करवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। यह सीन हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे इसे सुधार सकते हैं। फिल्म के किरदारों की गहराई भी दर्शकों को प्रभावित करती है। सेनापति के पोते का किरदार एक नई पीढ़ी के जोश और आदर्शों का प्रतीक है। वह अपने दादा के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और एक नई रोशनी की किरण बनता है। यह किरदार दर्शकों को यह सिखाता है कि बदलाव की जिम्मेदारी केवल बुजुर्गों की नहीं है, बल्कि युवाओं की भी है। फिल्म में कई ऐसी स्थितियां भी दिखाई गई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि एक सीन में जब सेनापति का पोता अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक भ्रष्ट अधिकारी का पर्दाफाश करता है, यह सीन दर्शाता है कि एकजुट होकर हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यह सीन युवाओं को प्रेरित करता है कि वे भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हिंदुस्तानी 2 की सफलता में इसकी शानदार पटकथा का भी बड़ा हाथ है। हर सीन को इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि दर्शक एक पल के लिए भी बोर नहीं होते। कहानी का प्रवाह बहुत ही सहज है और यह दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म के निर्देशन की भी तारीफ करनी होगी। निर्देशक ने जिस कुशलता से हर सीन को फिल्माया है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने न केवल कहानी को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है, बल्कि हर किरदार की भावनाओं को भी बखूबी उकेरा है। अब बात करते हैं फिल्म के तकनीकी पहलुओं की। हिंदुस्तानी 2 की सिनेमैटोग्राफी और वीएफएक्स का स्तर बहुत ही उच्च है। हर सीन को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि वह दर्शकों को वास्तविकता का एहसास कराता है। एक्शन सीन और स्टंट बहुत ही प्रभावशाली हैं,
और फिल्म के रोमांच को और बढ़ाते हैं। मूवी के सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ही उच्च स्तर के हैं। हर किरदार का लुक और फील कहानी के अनुरूप है और यह फिल्म की वास्तविकता को और भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना ही सही है और हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। फिल्म का संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर गाना कहानी के भावनात्मक पहलुओं को और भी गहरा करता है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज किया गया है, जो हर सीन की गहराई को बढ़ाता है। गाने न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि वे कहानी को आगे बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। खासकर फिल्म के अंत में बजने वाला थीम सॉन्ग, जो सेनापति के संघर्ष और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, वह बहुत ही प्रेरणादायक है। फिल्म की पटकथा को भी बहुत ही कुशलता से लिखा गया है। हर डायलॉग और सीन को इतने अच्छे तरीके से पिरोया गया है कि दर्शक कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। पटकथा की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म के हर सीन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म के पात्रों का विकास भी बहुत ही प्रभावशाली है। सेनापति का किरदार जहां एक ओर दृढ़ और अटल है, वहीं उसका पोता एक युवा और ऊर्जावान लड़के का किरदार निभाता है। दोनों किरदारों का विकास और उनकी आपसी केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आती है। सेनापति का किरदार हमें यह सिखाता है कि उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दूसरी ओर उसका पोता हमें यह सिखाता है कि नई पीढ़ी में भी बदलाव लाने की क्षमता है, बशर्ते कि वे सही दिशा में प्रयास करें। अब बात करें फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमैटोग्राफी की। हिंदुस्तानी 2 की विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है। हर सीन को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि वह दर्शकों को वास्तविकता का एहसास कराता है। खासकर एक्शन सीन और स्टंट बहुत ही प्रभावशाली हैं और फिल्म के रोमांच को और बढ़ाते हैं। फिल्म के सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ही उच्च स्तर के हैं। हर किरदार का लुक और फील कहानी के अनुरूप है और यह फिल्म की वास्तविकता को और भी मजबूत बनाता है। अब आते हैं फिल्म के संदेश पर। हिंदुस्तानी 2 एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। फिल्म के अंत में जब सेनापति और उसका पोता मिलकर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सिरमौर को मात देते हैं, यह सीन बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक होता है। यह सीन दर्शकों को यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना ही सही है और हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए।